अगले क्लास में 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुकी थी। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए बिना देरी करे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन के द्वारा प्रदूषण नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारा में ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत जनित। विद्युत मोटर की बात करें, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है लेक्लांसीय सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता। तो विध्रुवक के लिए क्या प्रयोग होता है। इसके लिए हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम लोग 56 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाए यात्री के हाथ में गेंद आ जाएगा। अगर समान वेग से कोई गतिशील हो और वो कोई ऊपर उछाले तो जैसे फेंकेगा वैसे उसके सामने आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यात्री के हाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक यौगिक का अनुसूत्र C4H8O2 है तो इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 4 है, 8 है, 2 है, तो हम इस सबों का रेशियो निकाल लेंगे। तो 2 एक बार में, 8 4 बार में, 4 2 बार में, तो 2:4:1 जो कि बी में है। तो आंसर हो जाएगा C2H4O1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 6.022 गुना 10⁻23 अणुओं, परमाणु या आयनों के समूह को कहते हैं। तो इसको हम लोग एक मोल कहेंगे। कितने के बराबर होता है, एक मोल के बराबर होता है। और एवोगाड्रो की संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मोल NaCl बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। NaCl की बात करें तो NaCl का परमाणु संख्या 11 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 11 दूना 22 1 23 हो जाता है। चलिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, जबकि इसकी द्रव्यमान संख्या 17 दूना 34 1 35.5 हो जाता है, 35.5 होता है। इस दोनों को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 58.5। तो इसका सही आंसर होगा 58.5 ग्राम NaCl सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करता है 58.5 ग्राम NaCl किसके बराबर होगा। अभी तुरंत देखिए 1 ग्राम मोल के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 ग्राम मोल के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 61 नंबर एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो इसके लिए वो क्या करेगा, दूरदृष्टि व्यक्ति के लिए दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता। हम तो कह सकते हैं कि पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बी में कह रहा पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो दूरदृष्टि में साफ पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थिर जल में पत्थर गिरने से उत्पन्न तरंगे हैं। अगर जल में अगर पत्थर गिराते हैं तो पत्थर अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग की तरह व्यवहार करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, लंबा तो हॉरिजॉन्टल। इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग है
ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि प्रत्यास्थ तरंग है। इसका सही आंसर होगा ध्वनि कैसी तरंग है? प्रत्यास्थ तरंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा तार के पदार्थ पर। इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बदलना, वोल्टेज को कम या अधिक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन से होगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा ये आपके स्क्रीन पर पता है। निम्न में से कौन स्रोत से प्राप्त बिजली सबसे सस्ती होती है? सबसे सस्ती बिजली हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? इसका होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से हम सबसे सस्ती बिजली प्राप्त करते हैं। आगे है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23 हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के एक मोल में कितना परमाणु होता है? तो इसका देखिए आपको हम आंसर सही बताते हैं। इसका डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 गुना 10⁻23 अणु के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है। तो H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा AMU। चलिए अगला क्वेश्चन। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए नमी चाहिए, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको नमी कितना % चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14% से कम चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोल की संख्या कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किसको सावित्रिक विलायक कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। पानी को सावित्रिक विलायक कहते हैं। किसकी क्लोरीफिक दर अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबर गैस की क्लोरीफिक दर सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। NaCl के 5.85 ग्राम में उसके मोल की संख्या क्या होगी? चलिए थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए NaCl बोलेंगे 1 ग्राम NaCl में 1 ग्राम NaCl में 1 मोल NaCl बराबर होता है 98.5 होता है। तो हमसे पूछा गया है 5.85 NaCl में कितना होगा? तो 98.5 बट्टे 98.5 करेगा काटिएगा तो 1/10 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं? इसका हो जाएगा एस्परजिलस से। इसका आंसर हो गया डी। चलिए 79 क्वेश्चन से होगा, 78 क्वेश्चन तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 79 क्वेश्चन कहता है यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU हो तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से मशीन कौन है? तो मशीन की बात करें तो उत्तोलक मशीन है। चलिए अगला क्वेश्चन। सेंटीग्रेड तापमान के लिए केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए हम जोड़ते हैं, हम कितना जोड़ते हैं? 273 डिग्री सी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो इसका हो जाएगा 365.5 दिन में। अगला क्वेश्चन है यदि लड़का का वजन दिल्ली में 42 किलोग्राम है तो चांद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो पृथ्वी के वजन का चांद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी पर वजन है 42, चांद्रमा पर हो जाएगा उसका 1/6 यानी 6 7 42 यानी 7 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन। वन वर्धक का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वन लगाना। अगला क्वेश्चन है कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? धरती की बाहरी परत को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा कैमरलिन। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला है शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? शक्ति माना ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है सूर्य। सूर्य
सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किन आणविक किरण में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? सबसे कम प्रवेश शक्ति की बात है अल्फा रे में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 तक हो चुका है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.87 है, तो 215.74 ग्राम सिल्वर के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका हो जाएगा 2। चलिए अगला बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? चलिए इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। इसको टोटल को जोड़िएगा तो 100 आ जाता है। टोटल को जोड़िएगा कैसे? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगा। अब आ जाइए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 12 हो जाता है। फिर आइए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 16 होता है, लेकिन 3 गो तो 16 तिया 48 उसको जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़िए तो 100 आता है। 8 2 10 का 0, 4 4 8 1 9 10 100 नीचे हम रखेंगे 100। हमसे पूछा था कार्बन का प्रतिशत, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना? 12। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना, 100 से 100 कट गया, आ गया 12, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 12। सही आंसर हो जाएगा 12। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ की बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बिंदुकता की बात करें, बेलनाकार लेंस में हम लोग अर्धबिंदुता का, जरा दृष्टि की बात करें दुफुक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है 97 नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष वाले मनुष्य को कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई? मतलब दीर्घ मतलब दूर, यानी दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ेगी। आंसर हो जाएगा ए। अगला है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दुफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, जबकि अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि को दूर करने दुफोक्सी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग होता है? कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग टीवी के प्रसारण में, खनिज की खोज में, अंतरिक्ष की खोज में उपयोग सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भूचाल की तीव्रता और इसका समय नापा जाता है। भूचाल मतलब भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। चलिए इसमें 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में नया सेट अपलोड करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आपसे समय लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह आप साथ दीजिए, हम धीरे धीरे आपके लिए बेहतर करते जाएंगे और आप सबको फ़ायदा होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपना बिहार पब्लिकेशन ऑल कंपटीशन से जुड़ जाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट के नीचे लिखिए, जिसका हम सॉल्यूशन कर पाएँ, आप लोग को हेल्प कर पाएँ। और डेली आपके लिए वीडियो आएगा और आने वाले समय में हर एक विषय का अलग अलग टॉपिक वाइज डिस्कशन, क्यूज, सिलेबस सारा कुछ धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। आप लोग साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी वीडियो आएगा तो आप तक पहले पहुंच जाएगा और आप इससे एक्टिव रहिएगा। आप आने वाला जो एग्ज़ाम है सचिवालय सहायक, बिहार सचिवालय सहायक है, उसके लिए हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए। बिहार सचिवालय के लिए ज़ोर शोर से क्लास चालू हो जाएगा यूट्यूब पर, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम चलिए आने वाले 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो हम डेली एक ना एक टॉपिक
डिस्कशन, क्यूज और भी जो होता है सेट, सारा कुछ हम करवाएंगे। लेकिन सिलेबस भी आपका कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट सिलेबस पूरा जो चैप्टर बाय चैप्टर होता है, क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से आपका चैप्टर बाय चैप्टर सारा क्लियर करवा देंगे। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।